मैं बहुत दुखी है माता मेडिकल कॉलेज के बारे में बोलना चाह रही हूँ। ये हमारा मेडिकल कॉलेज मेरे पापा ही खोले थे। इस पापा को शिक्षा से बहुत प्रेरित है। जिस शिक्षा से मैं पढ़ के निकली हूँ वो गुरु नानक गर्ल्स हाई स्कूल में गुरु विचार कटिहार में बनाए थे, उससे ही मैं पास आउट हुई हूँ। उसके बाद फिर मैं पटना में हमारी पढ़ाई में मेरे पापा 2 टर्म्स MLC भी आए हैं, विधायक थे। हमारे पापा सारा कुछ काम करते हैं, पर इसमें इतनी षड्यंत्र करके हमारे कॉलेज को एक कलंक था, ये अमरिंदर झा का कलंक था, और इन्होंने सारी सेक्रेटरी पापा को लेके इन्होंने उसको निकाला, फिर करतार सिंह को लेके और सारी ट्रस्टी को निकाल के फिर इन्होंने अवैध तरीका से गैर कानूनी कोई भी लॉ में नहीं है। मैं लॉ की बात को कुछ जानती नहीं हूँ, लॉ के बारे में मेरे ब्रदर बताएंगे। आज मैं इसलिए शामिल हूँ अपने ब्रदर के साथ हूँ, सरकार गुजरात सिंह के साथ, जो ट्रस्टी है। हम 5 सिस्टर हैं, 5 सिस्टर हम गुजरात सिंह के साथ हैं। जो भी जहाँ भी जैसे मैं प्रशांत किशोर को भी बोला करूँगा, आप भी पीछे नहीं हटना, ये हमारा मान रखना और हमें जिताने मेरे कॉलेज को मेरे हाथ में देना। इनके लिए मैं सदा आपकी आभारी बनी रहूँगा। सबको नमस्कार। और मेडिकल कॉलेज के हड़प लिया है मुकेशवाल, उसको किसी तरह से हम लोग के कब्जा में लाया गया, और इसके लिए हम सबके लिए आभारी रहेंगे। अपना बता परम आदरणीय प्रशांत किशोर जी और गणमान्य लोग जो सामने बैठे हैं, सरकार महोदय, मैं फाउंडर ट्रस्टी सरदार प्रतिपाल सिंह का पुत्र गुरेंद्र पाल सिंह बोल रहा हूँ। जिस तरह से अपने पूर्व वक्ताओं से सुना, वैसे ही बात बिल्कुल सही है, और हम लोग बहुत लड़ते रहे, पहले भी लड़े, लेकिन परिस्थितियों के वश हम लोगों के पास न उतना अनुभव था, न अप्रोच था, न पॉलिटिकल अप्रोच था। सब जगह का गलत फायदा उठाते हुए इसने इस पर कब्जा किया हुआ है। और प्रशांत किशोर जी का बहुत अति धन्यवादी हूं, उन्होंने इस मामले को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया है, और उम्मीद करता हूं कि उनको सफलता मिलेगी। हम लोग मिलजुल के इसको, ये जो विपत्ति आई है, इसको हम लोग जीत लेंगे। नमस्कार सभी प्रेस जगत के लोग जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं। प्रशांत किशोर जी के आह्वान पर आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग आए हैं। मैं सबसे पहले प्रशांत किशोर जी का अति धन्यवादी हूँ, जो उन्होंने मेरे ऐसे विकट समस्या में और हम लोग का साथ देने के लिए उन्होंने एक कमर कसा हुआ है कि आप लोग पीछे मत हटो, हम आपके साथ रहूंगा। और ये दुष्कर्मी महाअपराधी प्रकृति का व्यक्ति श्री दिलीप जायसवाल, जिसने इस मेडिकल कॉलेज को इस ढंग से जकड़ लिया और उल्टा सीधा डिसीजन करवाते करवाते ये इस तरह का काम किया। ये करोड़ों रुपया इकट्ठा किया हुआ, अरबों रुपया इकट्ठा किया हुआ उस मेडिकल कॉलेज से, और इसके लिए सीबीआई ईडी से जांच कराई जाए तो ये जेलों के सलाखों में रहेंगे। मैं यही अनुरोध करूंगा सभी लोगों से कि इसकी जांच होनी चाहिए, और वो किस तरह, यहाँ तक कि वो किस तरह प्रदेश का अध्यक्ष बन गया भारतीय जनता पार्टी, इसकी भी जांच कराई जाएगा। तो ये करोड़ों रुपया देखिए बीजेपी का अध्यक्ष बना और वो जेलों के सलाखों में रहेगा। मैं आपको माता गुजरी मेडिकल कॉलेज के बारे में 2-4 लाइन बता देना चाहता हूँ, समय का अभाव है। ये माता गुजरी मेडिकल कॉलेज मेरे पूर्व कुछ भी था। मैं अपना परिचय गुरदयाल सिंह, मैं मैनेजिंग ट्रस्टी नियुक्त हुए थे मेरे पिताजी द्वारा, उसको भी इसने खा गया। मैं सरदार मौलेश्वर प्रसाद सिंह जी, संस्थापक माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज का पुत्र हूँ, मेरा नाम गुरदयाल है। तो ये लोग किस तरह का कुचक्र रचकर, उसमें कई लोग इसमें नकाब में इसके निकल उठ जाएंगे कि किस तरह दिलीप जायसवाल ने इस मेडिकल कॉलेज को कब्जा हुआ, और इसकी जांच होनी चाहिए। और ये सब जगह धन और बल पर ये कब्जा किया हुआ है। करतार सिंह जो सचिव थे, आजीवन सचिव थे, लाइफ ट्रस्टी थे, मैनेजिंग ट्रस्टी थे, जिसको कभी भी हटाया जा सकता है, उसको इन्होंने
गलत गलत लोगों को बैठाकर ट्रस्ट में और उनको सचिव से निकाल दिया। इवन उस ट्रस्ट में क्लियर लिखा हुआ है इस मेडिकल कॉलेज की जो मीटिंग होगी वो प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी हाउस कर सकते हैं, बुला सकते हैं। लेकिन दिलीप जायसवाल सो कॉल्ड चीफ एडमिनिस्ट्रेटर उस मीटिंग को बुलाया करतार सिंह को निकालने के लिए। उसमें एजेंडा भी नहीं था कि करतार सिंह को निकाला जाएगा और वो एक वहां एजेंडा भी ले लिया। उसमें हमारे तस्वीर में ये क्लियर लिखा हुआ है कि मीटिंग जब भी होगी 30 दिन के अंदर होगी। वो 25 दिन में मीटिंग बुला लिया अवैध तरीके से और उसमें ये प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी के भी बुलाने का अधिकार था, ये बुला लिया और उसमें कोई एजेंडा भी नहीं था। इस तरह से अवैध तरीका से उसको निकाल दिया, जिसमें माननीय जिला सत्र न्यायाधीश जिला न्यायाधीश कटिहार ने उसमें क्लियर कट लिखा था कि जो भी हुआ है तो गलत हुआ है और ये मैनेज कर करके धन बल पर ये कॉलेज को कब्जा किया हुआ है। हम आप लोग सभी बंधुओं से अनुरोध करूंगा, मैं सदा सत्य बोलता हूं और बोलते रहूंगा जब तक ये हमको भी हो सकता है मरवा दे। आपको मैं बता देता हूं ये मरवा नहीं सकता मुझे, ये इस तरह का व्यक्ति है। धन्यवाद। ये बात किसी एक व्यक्ति एक संस्था की नहीं है। बिहार में जो कानून के रक्षक हैं, जिनके कंधों पर ये जिम्मेवारी है कि कानूनी व्यवस्था बनी रहे, कैसे वो लोग सरेआम कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और किसी परिवार का, किसी व्यक्ति का, किसी संस्था का जो प्रॉपर्टी है, जो मेडिकल कॉलेज है, उसको न सिर्फ कब्जा कर लिया, उसको 25-30 वर्ष से अपने कंट्रोल में रखे हैं और ये उस दल के अध्यक्ष हैं जो चाल चरित्र चेहरा की बात करता है। ये वो दिलीप जायसवाल हैं जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं और साथ ही राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई भी हैं। ध्यान रखिए, ये कब्जा इसलिए नहीं किए हैं कि ये बीजेपी के अध्यक्ष है, ये कब्जा इसलिए कर पाए हैं कि हमाम में सब नंगे हैं। ये सारे नेता एक साथ मिलके, जिसमें राजद के लोग भी शामिल हैं और जिसमें भाजपा के लोग भी शामिल हैं, सुबह शाम राजद का नेतृत्व ये कह रहा है कि हम लोग भाजपा से लड़ाई लड़ रहे हैं और भाजपा का अध्यक्ष, राज्य का अध्यक्ष, उसने एक सिखों के कॉलेज को जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। उसको राजद की इतनी बड़ी नेत्री राबड़ी देवी कह रही कि मेरा मुंह बोला भाई है और उनके मुख्यमंत्री रहते हुए ये कब्जा हुआ है और उसके बाद लगातार ये कब्जा बना हुआ है। तो ये दिखाता है कि भाजपा, राजद, जदयू, ये सब व्हेन इट कम्स टू पर्सनल प्रॉफिटेरिंग, व्यक्तिगत लाभ की जहां बात आती है तो ये सब लोग आपस में मिल जाते हैं। आपने सरदार मौलेश्वर सिंह के बच्चों से सुना, लीगल स्थिति आपने सुनी। भाई, जो व्यक्ति उस कॉलेज में क्लर्क भी बाद में बने, पहले जो इन लोगों ने कॉलेज को शुरू किया उसके हेल्पर थे, फिर कॉलेज में क्लर्क बने, फिर उसके बाद वहीं पर एडमिनिस्ट्रेटर बने, फिर उन्होंने ट्रस्टी जो था उसी को हटा दिया, खुद ही मैनेजिंग ट्रस्टी या डायरेक्टर बन गए, अपने बेटे को ला दिया, अपने बहू को डाल दिया और जो लोग भी ओरिजिनल बनाने वाले थे सबको हटा दिया। उन्होंने जो किया ये तो बहुत गंभीर विषय है, लेकिन आपके हमारे लिए गंभीर विषय ये है कि बिहार में 25 साल से ये चीज चल रहा है, आज तक न किसी ने आवाज उठाई, न उन पर कोई कार्रवाई हुई, न उस आदमी को कोई डर है, बल्कि वो आदमी क्लर्क से बढ़ते बढ़ते अब भाजपा का यहाँ का अध्यक्ष बन गया है। ये कैसे संभव है? ऐसा नहीं है कि बीच में ये मामला उठा नहीं है। एक व्यक्ति राजेश शाह की इसमें संदिग्ध हत्या भी हुई है, उस पर केस भी हुआ है। उस परिवार के लोग मुख्यमंत्री के दरबार में नीतीश कुमार से आकर मिले हैं, नीतीश कुमार ने उस पर जांच की बात कही है और जिस एसपी ने साहब को, ये दिलीप जायसवाल को क्लीन चिट दिया है, अपेरेंटली उन्हीं की पत्नी के बारे में कहा जा रहा है कि उसको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन देके उनको MBBS कराया गया है। तो ये जो पूरा मॉडल है
कि इस कॉलेज का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ और पैट्रोनेज के लिए खुलेआम 25 साल से किया जा रहा है। अब एक आंकड़ा सुनिए, 50 से ज्यादा पॉलिटिकल लोगों के परिवार के लोग, एक तो नहीं 50 से ज्यादा अलग अलग पॉलिटिकल परिवार के लोग, उनके बच्चे, उनके परिवार के सदस्य बिना किसी एडमिशन टेस्ट के मैनेजमेंट कोटा से इस कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया, वहां से मेडिकल की उनको डिग्री मिल गई और वो सब दिलीप जायसवाल को बचाने और मदद करने में लगे रहे। जब भी पिछले 25 वर्ष में दिलीप जायसवाल को कोई परेशानी हुई, जिससे भी परेशानी हुई, उस व्यक्ति को, वो चाहे राजनीतिक नेता था या पत्रकार था, पुलिस वाला था, जुडिशरी का था, या तो उसको पैसे और बल से दबाया गया, अगर नहीं हुआ तो उसके परिवार में किसी आदमी को मेडिकल में सीट देकर इस आदमी ने मैनेज किया। और इतनी बड़ी बात 25-30 साल से लगातार चल रही है और किसी की हिम्मत नहीं है कि दिलीप जायसवाल पर सवाल उठाए। तो जन सुराज ने तय किया है कि हम लोग इस मामले को न सिर्फ उठाएंगे बल्कि इसको समाज में जनता के बीच रखेंगे। जैसा गिरी जी ने बताया, इसकी लीगल लड़ाई लड़ेंगे।